मेक योर बेड। दोस्तों, ये किताब यूएस नेवी सील्स के साथ अपनी अपनी कई सालों की सर्विसेज के दौरान ऑथर के 10 सबसे वैल्यूएबल पर्सनल एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। हर एक में एक सिंपल लेकिन प्राइसलेस पीस ऑफ एडवाइस है जो आपकी लाइफ पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। विलियम एच मैकरेवन एक रिटायर्ड 4 स्टार नेवी सील एडमिरल हैं। अपनी 37 सालों की सर्विस के दौरान मैकरेवन ने ट्रेनिंग और बैटल दोनों में काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया है। उन्होंने इराक और अफगानिस्तान दोनों में ही ट्रूप्स को लीड किया हुआ है। एक रिटायर्ड नेवी सील एडमिरल के लेसन से सीखकर अपनी लाइफ को बदलिए। हाँ दोस्तों, एक रिटायर्ड नेवी सील एडमिरल के लेसन से सीखकर अपनी लाइफ को बदलिए। दोस्तों, कभी कभी सबसे सिंपल थिंग सबसे इफेक्टिव भी हो सकती है। इस समरी में भी यही बातें हैं। यह नॉर्मल लग सकता है, लेकिन यहाँ तक कि हर मॉर्निंग में अपना बेड ठीक करने जितना स्मॉल काम भी आपकी लाइफ की क्वालिटी को ह्यूजली इफेक्ट कर सकता है। एक नेवी सील की तौर पर विलियम एच मैकरेवन अफगानिस्तान और इराक दोनों में लड़े। वहाँ रहने के दौरान और पहले से ही अपने ट्रेनिंग ईयर्स के दौरान उन्होंने लाइफ लेसन्स का एक इम्प्रेसिव ग्राफ कलेक्ट किया हुआ था। फेलियर को एक्सेप्ट करने और कभी हार ना मानने की इंपॉर्टेंस से लेस एडमिरल मैकरेवन की एडवाइस श्योरली इंस्पायर करती है। दोस्तों, अपने बेड को ठीक ठाक करके दिन की शुरुआत करें और कभी भी टीममेट की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ दोस्तों, अपने बेड को ठीक ठाक करके दिन की शुरुआत करें और कभी भी टीममेट की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट ना करें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अगर आपने कभी ऐसी मूवी देखी हो जहां यंग सोल्जर्स बूट कैंप में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपने उनके बंक बेड को नोटिस किया होगा कि वह कितने ऑर्डरली और नीट एंड क्लीन होते थे। यह एक स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट डिटेल की तरह लग सकता है, लेकिन एक ठीक ठाक किया हुआ बेड आपके दिन को सही तरीके से स्टार्ट कर सकता है। ऑथर और उनके फेलो कैडेट्स को अमेरिका की सील टीम का मेंबर्स बनाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग के एक पार्ट के रूप में कोरोनाडो कैलिफोर्निया में एक बेड बनाने और ठीक ठाक करने का सही तरीका सिखाया गया था। और उन्होंने यह भी सीखा कि अपना बेड कब ठीक करना है, यानी उठने के ठीक एकदम बाद ही। अगर कोई बेड को ठीक ठाक करने वाले कोड को फॉलो करने में फेल रहता था तो उन्हें शुगर कुकी रिचुअल को परफॉर्म करना होता था, जिसमें पैसिफिक ओशन में डाइविंग और फिर बीच पर हॉट सैंड में रोल करना शामिल था। अब आप सोच सकते हैं कि एक बेड बनाना या ठीक करना कितना बड़ी बात है। वेल, ये एक ईजी टास्क हो सकता है दोस्तों, लेकिन मॉर्निंग में किसी भी वर्क को पूरा करना अपना दिन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट और सबसे प्रोडक्टिव तरीका है। इससे एक बूस्ट मिलता है। इसलिए आगे कहें तो एक काम खत्म करने से आपको अपनी लिस्ट में बाकी के दूसरे कामों की चेकिंग शुरू करना ईजी हो जाएगा। और इससे पहले कि आप इसे जानें, तब तक आप अपने बेड को ठीक ठाक बनाने के लिए खुद के प्रति ग्रेटनेस और प्रोडक्टिव फील कर रहे होंगे। मिलिट्री से एक और लाइफ लेसन है आपकी लाइफ में टीममेट्स की इंपॉर्टेंस। एक जानलेवा पैराशूट जंप के बाद ऑथर ने इस लेसन को बहुत मुश्किल हालातों में सीखा। हवा में गिरते हुए मैकरेवन एक और जंपर के पैराशूट से टकरा गए, जिससे उनके खुद के पैराशूट उनके पैरों से उलझ गए। उनके पैराशूट की रस्सियों के टेंशन फोर्स ने उनके पेल्विस को ब्रेक कर दिया और टूटी हुई बोन ने उनकी स्टमक मसल को चीर दिया। रिकवरी के दौरान ऑथर को यह पता चला कि जब कोई आपकी हेल्प करता है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर उनकी वाइफ जॉर्जिन नहीं होती तो मैकरेवन ने डिप्रेशन और सेल्फ पिटी के आगे घुटने टेक दिए होते। दोस्तों, हर कोई लाइफ में उस एक टाइम का एक्सपीरियंस करता है जब उसे किसी ऐसे पर्सन के सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उस पर विश्वास करता हो। आप अकेले अपने दम पर इस तरीके से लाइफ नहीं बिता सकते हैं। दोस्तों, किसी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए और लाइफ के फेयर होने की एक्सपेक्टेशन मत करिए। हाँ दोस्तों, किसी बुक को उसके कवर से जज मत कीजिए और लाइफ के फेयर होने की एक्सपेक्टेशन मत करिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को सरप्राइज किया है? शायद आपने स्टार्टिंग में मान लिया था कि वह पर्सन डल और बोरिंग था, लेकिन बाद में वही आपका एक ग्रेट फ्रेंड बन गया। तो दोस्तों, यहाँ लेसन यह है कि किसी को उनके हार्ट के अलावा किसी और चीज़ से जज करने की मिस्टेक कभी ना करें। इसका ऑपोजिट सिनेरियो भी ट्रू है। आप यह सोच सकते हैं कि कोई अजनबी ऐसा इंसान है जिस पर आप इजीली भरोसा नहीं कर सकते, तो उस पर भरोसा करने से पहले खुद से पूछें कि क्या मैं सही में इस पर्सन के बारे में जानता हूँ। जब मैकरेवन कॉलेज में थे तो अपने फ्यूचर को एक नेवी सील के रूप में देखते हुए उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक रिक्रूटमेंट सेंटर को विजिट किया।
जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने टॉम नॉरिस को देखा, जो एक स्मॉल, गंजा और कमजोर दिखने वाला आदमी था। वह तो एक बैडएस सील, टीम वेटरन के बिल्कुल ऑपोजिट ही लग रहा था दोस्तों। फिर भी आगे चलकर वो लेफ्टिनेंट टॉम नॉरिस बने, एक वॉर हीरो जिसने वियतनाम में दूसरों को बचाते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हुए गोली खाई थी। आगे नॉरिस ने FBI की हॉस्टेज रेस्क्यू टीम मेंबर के रूप में अपनी कंट्री को सर्व करना कंटिन्यू रखने के लिए पेनफुल इंजरीज और दर्दनाक रिकवरी के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। इससे हमें एक और वैल्यूएबल लेसन मिलता है कि आपको फेयर लाइफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और रीजनेबल नहीं होना चाहिए। मैकरेवन ने अपनी सील ट्रेनिंग के दौरान शुगर कुकीज़ को काफ़ी हद तक फेस किया। यह एक सजा है जिसमें पैसिफिक ओशियन की लहरों में डाइव लगाना और फिर सैंड में रोल करना शामिल है। यह सजा उन्हें तब भी दी जाती थी जबकि वह सील ट्रेनिंग रूल्स के अगेंस्ट कभी नहीं गए थे। तब उनको लाइफ अनफेयर और अनरीजनेबल सी लगने लगी थी। लेकिन जब आप बहुत हद तक इस सजा को झेल चुके होते हो और आपकी बॉडी का हर एक इंच मिट्टी से रगड़ खाकर इसके हैबिचुअल हो चुका होता है, तो फिर आप एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ अनफेयर है और इस फैक्ट का विरोध करना बेकार ही है। लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से इनकार करते रहना दरअसल टाइम वेस्ट करने वाली रिडिक्यूलस बात ही होगी। इसके बजाय आपको खुद को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ने की जरूरत है दोस्तों। अपने फेलियर से सीखें और रिस्क लेने से डरे नहीं। हाँ दोस्तों, अपने फेलियर से सीखें और रिस्क लेने से डरे नहीं। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। कोई भी फेलियर वर्ड को सुनना लाइक नहीं करता है। यह नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हर कोई इससे बचना चाहता है या अवॉइड करना चाहता है। लेकिन सही नजरिए के साथ फेलियर को एक एडवांटेज के रूप में भी यूज किया जा सकता है। कभी कभी फेलियर होना अनअवॉइडेबल होता है और हालांकि यह पेन और सफरिंग का रीजन बन सकता है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे हमारे ऊपर रूल करने देना चाहिए। इसके बजाय हम इसका यूज खुद को स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डिटरमाइंड बनाने के लिए कर सकते हैं। अंडर वाटर डिमोलिशन सील टीम्स के साथ ट्रेनिंग के दौरान ऑथर एक स्विमिंग टीम का हिस्सा थे जो लगातार लास्ट प्लेस पर फिनिश कर रही थी। इसका मतलब था कि वह एक और दर्दनाक नेवी सील रिचुअल के अंडर आने वाले थे, जो था द सर्कस। सील मेंबर्स के बीच लेजेंडरी द सर्कस एक जोरदार एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिससे कई कैडेट्स हार मान चुके हैं और सील ट्रेनिंग को छोड़ चुके हैं। द सर्कस मैकरेवन के लिए एक एग्जॉस्टिंग ट्रायल था, लेकिन इसने काम किया। उनकी स्विमिंग टीम के रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट हुआ और जब ग्रेजुएशन टेस्ट का टाइम आया, जिसमें एक फीचर स्विमिंग भी था जो किसी भी चैलेंज से ज़्यादा चैलेंजिंग था, जिसका वह पहले सामना भी कर चुके थे, तो उन्होंने उस टास्क को फर्स्ट प्लेस पर पहुंचकर फिनिश किया दोस्तों। उनकी पिछली फेलियर ने उन्हें दूसरे कैडेट्स की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया था। फेलियर से सीखने का एक हिस्सा चांस लेने की विलिंगनेस होती है, क्योंकि बड़ी जीत के लिए आपको बड़े रिस्क उठाने होंगे। जबकि कंफर्ट के अपने प्लेजर्स हैं, साथ ही रिस्क लेने में एक फिक्स थ्रिल भी होता है दोस्तों। और अगर आप अपनी एंजाइटीज और डर को अपने सभी डिसीजन को कंट्रोल करने देते हैं तो आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं। 2004 में मैकरेवन का सामना एक ट्रिकी सिचुएशन से हुआ। इराक में एक एनिमी ने 3 लोगों को इंटेल कंपाउंड में हॉस्टेजेस यानी बंधक बना रखा था और परेशानी यह थी दोस्तों कि एनिमी के साथ ही उनके हॉस्टेजेस को जान का खतरा था। हॉस्टेजेस को फ्री कराने का उनका सबसे बेस्ट चांस डे टाइम में कंपाउंड पर रेड करना था। बेशक ये आइडल नहीं था, वह डे लाइट यानी दिन के उजाले में बाहर होते और तब टीम के हेलीकॉप्टर को कंपाउंड से देख पाना बहुत ही ईजी होता। यह रिस्की था दोस्तों, लेकिन मैकरेवन ने मिशन को अंजाम देने के ऑर्डर्स दिए। उन्हें अपनी फेलियर और मौत के डर को एक तरफ पुश करना पड़ा, लेकिन यह एक सक्सेस थी दोस्तों और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करा लिया गया। अपने गोल्स का पीछा करने के लिए साहसी बने रहें और जब लाइफ टफ हो जाए तो अपना सबसे बेस्ट दीजिए दोस्तों। हाँ, अपने गोल्स का पीछा करने के लिए साहसी बने रहें और जब लाइफ टफ हो जाए तो अपना सबसे बेस्ट दीजिए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लाइफ आपके रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस डाल सकती है। बुलीज या गलत फ्रेंड्स से आपका सामना हो सकता है, या अगर आप एक नेवी सील हैं तो शायद आपकी मंजिल के रास्ते में भूखी शार्क से भरा हुआ समंदर भी हो सकता है। वह टाइम भी आ सकता है जब चैलेंजेस के सामने डट के खड़े होने की बजाय उससे छिपना इजी लगता है, लेकिन यह एक मिस्टेक होगी दोस्तों। डर तो सभी जगह मौजूद होता है। अगर उन्हें अपने रास्ते में खड़े नहीं होने दे सकते, साहसी बने, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए डिटरमाइंड रहें दोस्तों। नेवी सील्स के रैंक में शामिल होने के रास्ते में अनगिनत डर मौजूद रहते हैं।
एक रात मैकरेवन और उनके स्विम पार्टनर को अंधेरे में 4 मील की स्विमिंग करनी पड़ी थी, जो अपने आप में बहुत थका देने वाला हो सकता है। लेकिन उस रात ऐसा बताया गया था कि वह हैमरहेड शार्क्स, लियोपार्ड शार्क्स और यहाँ तक कि सबसे एग्रेसिव और सभी के डर से भी बड़ी द ग्रेट व्हाइट शार्क्स के साथ स्विम कर रहे थे। मैकरेवन शार्क के डर से खुद को अपनी सील ट्रेनिंग को पूरा करने से नहीं रोक सकते थे, और हालांकि इसलिए उन्होंने इस गोल का यूज अपनी हिम्मत को बढ़ाने और कंटिन्यू रखने के लिए किया। दोस्तों, करेज यानी साहस या हिम्मत भी ठीक वैसे ही होती है जो ट्रेजेडी और लाइफ के सबसे बदतर हालात का सामना करने के लिए अड़ी रहती है। यह सब ऐसे टाइम के दौरान होता है दोस्तों, जिसमें हमें अपने बेस्ट एफर्ट को आगे रखना होता है। जब लाइफ अंधेरे में हो तो डेफिनेटली ये टाइम हम पर या किसी और पर भारी पड़ता है। एक फ्रेंड, फैमिली मेंबर या हमारे किसी चहेते की डेथ हो सकती है, या आपको एक ऐसी बीमारी से लड़ने की जरूरत भी हो सकती है जो आपके स्ट्रेंथ की हर तरह से परीक्षा लेती है। हालांकि ऐसे में कोशिश करना इजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस टाइम यह जरूरी होता है कि आप चैलेंजेस के लिए उठ खड़े हों। मैकरेवन ने अब तक बहुत से लोगों को वॉर में मरते देखा है। यह देखना या फील करना हमेशा टफेस्ट और हार्डेस्ट होता है दोस्तों, लेकिन ऐसे भी टाइम आते हैं जब यह लोगों के पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी से इम्प्रेस्ड हुए हैं। इराक में नेवी के एक स्पेशल ऑपरेटर की डेथ के बाद उसका ट्विन ब्रदर आगे आया और शहीद के दुखी फ्रेंड्स और फैमिली के दुख के लिए उसने अपना शोल्डर ऑफर किया। यह देखना बहुत इंस्पायरिंग बात थी। उसने कहा कि वह चाहता था कि उन्हें उसके ट्विन ब्रदर पर प्राउड हो। दूसरों के लिए स्ट्रांग बनो और कभी हार मत मानो। हाँ दोस्तों, दूसरों के लिए स्ट्रांग बनो और कभी हार मत मानो। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। आप बुरे हाल में हैं और बस इससे हार ही मानने वाले होते हैं कि तभी आप एक ऐसे दोस्त से बात करते हैं जो आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कराता है, आपको एक नई होप यानी उम्मीद देता है। क्या यह आपको फैमिलियर लगता है दोस्तों? ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि एक पर्सन कितना डिफरेंस पैदा कर सकता है। हम सभी को ऐसा ही एक इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जो दूसरों में उम्मीद जगा सके और उन्हें लाइफ में आगे बढ़ा सके। दोस्तों, अगर आप नेवी सील के बारे में बहुत कम जानते हो तो आपने शायद हेल वीक के बारे में सुना होगा। ये एक 7 डेज का एंड्योरेंस टेस्ट है जो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। इसमें कैडेट्स उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां कैडेट्स या तो इसे पास कर जाते हैं या इसे क्विट कर देते हैं। एक पॉइंट पर ट्रेनीज को एक कोल्ड मड यानी ठंडे कीचड़ में एक रात बैठकर बितानी पड़ती है। मैकरेवन के हेल वीक के दौरान एक कैडेट इसे क्विट करने को रेडी हो ही गया था, लेकिन तभी बाकी लोगों में से एक ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए गाना गाना शुरू किया और फिर एक एक करके बाकी कैडेट्स भी इसमें शामिल हो गए। जल्द ही वे सभी गा रहे थे। यह सिलसिला एक आदमी के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन यह उस कैडेट को फिर से स्टार्ट करने और एक नई होप से फिर से ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए काफी था। यह हमें फाइनल लेसन सिखाता है कि डोंट गिव अप यानी कभी हार मत मानो। लाइफ ब्यूटीफुल है दोस्तों, यहां तक कि उस वक्त में भी जब यह एक बदतर हालात में होती है। याद रखिए कि जिंदगी के खुशनुमा पल भी उन बुरे हालातों के लिए इम्पॉसिबल ही है। इसलिए जब टाइम टफ हो तो अपने लिए सॉरी फील ना करें या दूसरों को ब्लेम ना करें। लाइफ वैसी ही होती है जैसे कि आप इसे बनाते हैं दोस्तों, और यह सिर्फ उतनी अच्छी होगी जितना कि आप इसके लिए एफर्ट करते हैं। और अगर आप इसमें कुछ एफर्ट भी नहीं देते हैं तो आप बस पछताएंगे ही और आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अफगानिस्तान में एडम बेट्स नाम का एक सोल्जर लैंडमाइन में बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। जब मैकरेवन ने उसे हॉस्पिटल में देखा तो बेट्स जगह जगह से जला हुआ था। कई ट्यूब्स उसकी बॉडी के अंदर और बाहर से निकली हुई थी। इतना ही नहीं, उसने अपने दोनों पैर भी खो दिए थे दोस्तों। फिर भी बेट्स ने साइन लैंग्वेज के जरिए उनको बताया कि वह बिल्कुल ठीक था। सोल्जर्स में इस तरीके का रिस्पॉन्स देखना मैकरेवन के लिए गर्व की बात थी। इसलिए तो अक्सर वह बुरे से बुरे हालातों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगने या सुसाइड के लिए कभी राजी नहीं होते हैं। एक सील कभी भी हार मानना नहीं सीखता है, और अगर एडम बेट्स इस स्पिरिट के साथ जी सकता है तो श्योरली आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी ऐसा कर सकता है, बस आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने की देरी है। तो दोस्तों, इस जबरदस्त मोटिवेशनल बुक समरी के अंत में कुछ मेन पॉइंट्स आपके सामने रिपीट करता हूं। पहला, एक नेवी सील के तौर पर विलियम एच मैकरेवन अफगानिस्तान और इराक दोनों से लड़े। यह बुक यूएस नेवी सील्स के साथ अपनी अपनी कई सालों की सर्विसेज के दौरान ऑथर के 10 सबसे वैल्यूएबल पर्सनल एक्सपीरियंस का कलेक्शन है। फेलियर को एक्सेप्ट करने और कभी हार ना मानने की इंपॉर्टेंस से लेस एडमिरल
मैकरेवन की एडवाइस श्योरली इंस्पायर करती है। सेकंड पॉइंट, एक बेड बनाना या ठीक करना कितनी बड़ी बात हो सकती है। वेल, आप रेगुलर इसे करते हुए ये पाएंगे कि एक भले ही यह एक इजी टास्क हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग में किसी भी वर्क को पूरा करना अपना दिन स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट और सबसे प्रोडक्टिव तरीका होता है। तीसरा पॉइंट, हर कोई लाइफ में उस एक टाइम का एक्सपीरियंस करता है जब उसे किसी ऐसे पर्सन के सपोर्ट की जरूरत होती है जो उस पर विश्वास करता हो। आप अकेले अपने दम पर इस तरीके से लाइफ नहीं बिता सकते हैं। मिलिट्री से और ऑथर की लाइफ से एक और लाइफ लेसन है आपकी लाइफ में टीममेट्स की इंपॉर्टेंस। चौथा पॉइंट, कभी कभी फेलियर होना अनअवॉइडेबल होता है और हालांकि ये पेन और सफरिंग का रीजन बन सकता है, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे हमारे ऊपर रूल करने देना चाहिए। इसकी बजाय हम इसका यूज खुद को स्ट्रॉन्ग और ज्यादा डिटरमाइंड बनाने के लिए कर सकते हैं। तो लाइफ में कभी हार न माने दोस्तों। तो अंत में मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि भले ही आप कोई भी हो, यहाँ इस समरी में यूएस नेवी के एक वेटरन से सीखे जाने वाले लाइफ के कई वैल्यूएबल लेसन्स दिए हुए हैं। एक सील वह है जो सबसे बुरी सिचुएशन और जानलेवा हालतों से गुजरा हुआ होता है, जिसने अपने सबसे भयानक डर का सामना किया होता है और जो ऐसा करते करते स्ट्रांग हुआ होता है, जिसने अपने फ्रेंड्स को खोया है और उन हीरोइज्म एक्ट को देखा है जिनके बारे में बाकी लोग सिर्फ पढ़ ही सकते हैं। इन एक्सपीरियंसेस से लाइफ में एक यूनिक पर्सपेक्टिव आता है और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सबको लेना चाहिए दोस्तों। हमें इन हीरो से सीखना चाहिए और खुद उस हीरो को अपने अंदर पनपाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।